ओम। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आपको अगर मंत्र जप करते हो, एकदम सच है, 100% सच, सिद्ध होगा ही। लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ उसे अगर आप पालन करते हो, अगर आप यहाँ से नहीं, यहाँ से हृदय की गहराइयों तक उतार सकते हो, तो एकदम सच है। शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहो, आप सिद्ध कर ही लोगे। मेरे से कई सवाल करते हैं कि हम मंत्र सिद्ध कर सकते हैं क्या? हमसे साधना पूरी होगी कि नहीं? हम मंत्र कर रहे हैं लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ होगा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपसे नहीं होने वाला। वो इसलिए नहीं होने वाला कि आपने पहले ही ये बात लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया, अल्प विराम भी नहीं, कि मंत्र सिद्ध होगा कि नहीं। अगर सिद्ध हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ये भाव होता तो हो जाता। मंत्र जो है सिर्फ शब्द है। वास्तव में जो आप करने वाले हो वो आपकी विश्वास, आपकी जो श्रद्धा उसके प्रति। अब बात आती है विश्वास की, तो उन विश्वास शब्द को आपको समझना होगा। देखो, मैं आपके अपनी निजी, जब मैं छोटा था तब की बात बताता हूँ। अभी भी वो व्यक्ति जिंदा है, जवान लड़का है, मेरे से उम्र में थोड़ा छोटा था। उनके साथ हम खेत में घूमने गए थे। आम के पेड़ में हमने शहद देखा। शहद समझते हो आप? मधुमक्खी का झुंड, छाता। उन्होंने सोचा कि मैं मंत्र से उसे ठीक कर लूँगा, मतलब उनसे शहद निकाल के ले आऊँगा। और उन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि हम 2 ही लोग थे। वैसे तो हम आम खाने गए थे, लेकिन उन्होंने उस पे चढ़ा और उसके बाद कोई कारण से उन्होंने नीचे उतर आया। लेकिन मेरे मन में एक बात उठी, मेरे गुरु का आशीर्वाद था इधर। मुझे कोई मंत्र पता नहीं था। उसके बाद भी मैंने बोला अब मैं जाता हूँ। अब मैं गया, पर सच बताऊँ, मुझे भी काटा। मुझे भी उस मधुमक्खी ने काटा, पर मैंने ऐसा शो किया कि मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हारना स्वीकार नहीं करता। उन्होंने हार स्वीकार कर लिया था। अब मेरी बारी थी, तो मैं उस पे चढ़ा और मैंने शहद को वहाँ तक पहुँच गया, उँगली भी डाला और उसके बाद नीचे उतरा जब काटा तो। और उनको ऐसा लगा कि मैंने मंत्र पढ़ा, जबकि सच बताऊँ मुझे कोई मंत्र पता नहीं। पहले की बात बता रहा हूँ, कोई मंत्र पता नहीं। लेकिन एक बात थी कि अगला व्यक्ति जब मंत्र पढ़ के कर देता हूँ बोले, तो मैं भी, अब वहाँ मैदान पे तो मैं भी खड़ा हूँ, हारना स्वीकार नहीं किया और मैं उस पे चढ़ गया पेड़ पे। अब यहाँ पे घटना क्या घटी आपको समझना चाहिए। घटना यहाँ पे विश्वास की घटी और उस व्यक्ति की मोरल डाउन हो गया और उन्होंने ये बात माना कि हाँ आपने कर दिखाया। उनकी नज़रें बताई, उनकी बातें बताई। अब आप बताओ ऐसी क्या बात हुई? विश्वास, सिर्फ विश्वास। मैंने उनसे पूछा कि आपने तो मंत्र पढ़ा, तो उन्होंने एक शब्द बोला कि मैंने भगवान का नाम ही तो होता है और कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मुझे हिंट कर दिया, मंत्र बताया तो नहीं मेरे पूछने से। आपको तो मंत्र, आप तो मंत्र पढ़ते हो, मुझे बता दो। मैंने अपने लोकल लैंग्वेज में बोला, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन जिस प्रांत में मैं रहता हूँ वहाँ की लोकल भाषा में बात किया। तो उन्होंने मुझे बोला भगवान का नाम ही तो होता है। तो अब आप क्या सवाल करते रहते हो बार बार कि ये मंत्र करूँ कि ये मंत्र करूँ, जब मैंने कह दिया कि मंत्र सिर्फ शब्द होते हैं, हमारी विश्वास ही उसे सिद्ध करती है, हमारा विश्वास ही काम करता है। मैंने मंत्र के विषय में ही कई बार वीडियो बना रखे हैं, कई सत्संग कर रखे हैं, पर आपको ये बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ जिस शब्दों में आप टिके हैं वहीं टिके रहना है। अब आप इस कहानी को शुरू से आखिरी तक सुनिएगा, सच्ची घटना बता रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो शब्द होता है, भगवान का नाम ही होता है, शब्द मेरे हैं, भगवान का नाम ही होता है। और गुरु ने मना किया है बताने से, फिर भी उन्होंने अपने आप को झुका। फिर से उसने स्वीकार किया कि गुरु ने बताने से मना किया है, गुरु का आशीर्वाद होता है। ये भी बोला उसने, गुरु का आशीर्वाद होता है, वो तो भगवान का नाम ही होता है। और गुरु ने बताने से मना किया है, फिर भी मैंने बता दिया, ये गलत हुआ। उसने स्वीकार किया कि गलत हुआ। तो अब आप सोचो कि विश्वास मात्र होता है, उस छोटे से बच्चे को पता था, उस समय में तो छोटा ही था। तो आप क्यों बार बार शब्द को पूछते रहते हो? आपके गुरु के दिए मंत्र तो है, अब सिद्ध क्यों नहीं होता? विश्वास की कमी कहीं ना कहीं से आपकी आपकी विश्वास यहाँ पे कम है। अब बात विश्वास की आई है तो विश्वास को समझो। एक बार की बात है, अब ये कल्पित कहानी है, सच है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके भावार्थ को समझिएगा, इसमें रहस्य छिपा है उसे समझिएगा। वैसे तो जहाँ मैं रहता था वहाँ भी जब बारिश ना होता था तो लोग, कुछ पठार है, अब मैंने पठार बोल दिया, जो लोकल प्रांत की जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोग समझ जाएंगे। वहाँ पे लोग, अब
अगर आपको बिलीव नहीं है तो कभी हमारे शिविर में आना, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी झोपड़ी है, कुटिया है, तो हम आपको समझा देंगे, दिखा देंगे कि ये रहे वो पठार जहाँ बारिश नहीं होती, लोग नाचने जाते थे, पूजा करते थे। अब मुझे लगता है कि आज भी बहुत सी जगहों पे कुछ भी कारणों से पूजा करते हैं कि बारिश नहीं हो रही, चलो इंद्र देवता को मना ले, अकाल पड़ गई, चलो भगवान को मना ले। भले ही श्रद्धा हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसा करते हैं बहुत सी जगहों में। और बहुत सी जगहों में तो बलि प्रथा भी है आज भी, कि लोग बकरे काटते हैं कि हमारा काम बन जाए, मुर्गियां काटते हैं, जानवरों को काटते हैं। तो उस तरह की एक घटना घटी, उसे आप समझिए, उसके भावार्थ को। वो इसलिए समझना जरूरी है कि आप ये सवाल करते हो कि मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होता, हमसे हो पाएगा कि नहीं, कितने दिन में होगा, मंत्र क्या है, तो उन सब बातों का रहस्य यही है। कौन सी? फिर से इस कहानी को समझो। वहां पे बारिश ना होने के कारण सब लोग कुछ संगीत गाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, शादी विवाह में करते हैं, ठीक वैसे ही बारिश की मंत्र पढ़ते हैं वो। अब बारिश हो ना हो, लेकिन एक छोटा बच्चा छाता लेकर पहुंचा। उनका कहना था कि बारिश होगा, क्योंकि हम लोग बारिश रेन डांस में जा रहे हैं। रेन डांस, बारिश कराने वाली डांस, और उसमें मंत्र पढ़े जाएंगे, मंत्रों के साथ डांस की जाएगी। वहां छाता लेके पहुंचा, सिर्फ एक ही बच्चा था। उनकी विश्वास थी कि बारिश होगी, इसलिए मैं छाता लेके जाता हूं। अब आप बताओ, जिस मंत्र को आप पढ़ते हो, जिस मंत्र को आप कर रहे हो, जिस गुरु के दिया हुआ है, कि आपको इतनी विश्वास है? अगर ऐसा है तो निश्चित ही आप सफल होगे। बात समझ में नहीं आई तो फिर सुनिए। एक और बात, ये भी सच्ची घटना है अब जो बोलने वाला हूँ, जहाँ पे हमारी हिमालय की साधना होती है। अब मैं हिमालय की शिविर बोलता हूँ तो हिमालय का टॉपिक ले रहे हैं लोग, ये भी गलत। पहले आप हमारे 1 साल बाद है, गर्मी के सीजन पे है, तब का क्यों शिविर में आते हो? आपको मंत्र सिद्ध करना है तो बाई प्रैक्टिकली कराते हैं। उसके पहले 5-7 तो शिविर तो है ही। अभी आलंदी में है 27, 28, 29 सितंबर, यानी आज है 25, कल है 26, परसों ही तो है। तो बात को समझिए, मैं हिमालय की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारी शिविर होती है। वहाँ पे स्वामी राम तीर्थ जी हुए, उनकी पत्नी उनके साथ आई, एक अंगूठी लेके आ गई। उन्होंने बोला कि हम भगवान के रास्ते चल रहे हैं, तो कभी न कभी मन में सोची उसने कि कभी न कभी ये अंगूठी काम आएगी। जब उनको भगवान का कृपा नहीं मिला, कि बैठे बैठे भोजन पका देने वाला कोई नहीं आया, तब उसने सोचा स्वामी जी ने कि कुछ तो बात है। पत्नी से पूछो, उसने बताई कि एक अंगूठी रख ली है। जब उस अंगूठी को फेंक दिए नदी पे, तो अगले ही क्षण उनके लिए कोई नीचे से भोजन लेते भी आया। अब आपको ये बात कोई अति संयुक्ति लगेगा, पर यह घटना सच्ची है। जो सच में साधक है उन्हें बिलीव होगा। आप ही सोचो कि माँ जो है आपको रोटी कब देती है, मिठाइयाँ कब देती है? जब आप मिठाई का प्रयास छोड़ देते हो, कर्तापन से मुक्त हो जाते हैं हम। माँ हमें जितना जितना हम अहंकार के बगैर होते हैं, उतना ही हमें कोई ना कोई देख रेख करने वाला, हमारी भरण पोषण करने वाला होता है। पर हम करते क्या हैं? नहीं, हम तो कुछ कर लेंगे, हम में तो कुछ है, मैं तो कुछ हूँ। अब मेरे पास कोई बंदा शिविर में आने वाला है, अब वो अपना परिचय बता रहा है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं अध्यापक हूँ, वो लिख रखा है। अब मेरे पास और भी लंबी मैसेज लिख रखा है, वो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद भी लिखे पड़ा है वो। मैंने इतना ही बता दिया कि आप तो कुछ हो, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। अब फिर बाद में एक मैसेज लिख रहा है कि संसार व्यवहार में बताना ही पड़ता है कि मैं क्या हूँ। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम क्या हो, मेरे शिविर में क्या होने वाले हो वो बताते, कौन से शिविर में आने वाले हो वो बताते। तो यही जब मैं रहेगा तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। मंत्र को जपते हुए, करते हुए, मंत्र में पूरी तरह से जब हम हो जाते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा डांस करते वक्त वो ये नहीं सोचता कि डांस अच्छा है कि डांस बुरा है, कोई लोग देख रहे हैं, बड़ा भी देख रहा है, छोटा भी देख रहा है, गलत है, कीचड़ में गिर रहा हूँ, तब वो सिद्ध कर पाता है। और उन छोटे बच्चे की डांस हमें कितनी प्यारी लगती है। कुत्ते के पिल्ले का भी डांस बड़ा प्यारा लगता है। सुअर के बच्चे छोटे छोटे हैं ना, वो भी कितने प्यारे लगते हैं। गधे का पिल्ला वो भी बड़ा प्यारा लगता है। हिमालय में ऋषिकेश में, हाँ हरिद्वार में, झोपड़ी बना के गंगा किनारे साधना किया करता था बहुत पहले। तो छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी, झोपड़ी मतलब पॉलीथीन की पन्नी की बनाई हुई। वहीं सामने रेत उठाने के लिए गधे का मालिक आता, तो गधे की बच्चे को वहीं बांध के रखता, और गधे से वो रेत ढोता, जब जाता वापिस तब लेके जाता। तब मैंने देखा है गधे का बच्चा भी कितना प्यारा लगता है जब छोटा रहता है। उसके अंदर भी कोई अहंकार नहीं होता। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अहंकार आते जाता है कि मैं कुछ हूँ। जब तक हम मंत्र जप करते हैं, कुछ है, कुछ पाना है,
कुछ हो जाए, शायद होगा शायद नहीं होगा, तो समझ जाओ वही होगा। बात समझ में नहीं आई तो एक बात फिर सुनिए, विश्वास कितनी होनी चाहिए। आप जिस मंत्र को लिए हो, जिस मंत्र को जप करते हो, आप संकल्प कर लो कि एक ही मंत्र जप करूंगा। 7 करोड़ मंत्र जपने की जरूरत नहीं, जिस गुरु से लिए हो सिर्फ उसी गुरु पे मंत्र जप करते रहो। सत्संग करना अलग बात है, गीता पढ़ लेना, रामायण पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन आपने जो शब्द जिस पे आपने जप कर रहे हो, उस एक मंत्र के अलावा अगर आप 2-4 मंत्र करते हो तो पता नहीं ये 13 करोड़ कब पूरा होगा। समर्थ रामदास जी ने 13 करोड़ बार जपा सिर्फ एक मंत्र को, चाहता तो और भी कर सकता 10-15 मंत्र। एक ही मंत्र का मतलब ही होता है मन को टिकाने की एक शब्द। वास्तव में शब्द नहीं होते, शब्द में पावर नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि इतनी बड़ी शब्द है तो लेट में याद होगा, इतनी छोटी है तो जल्दी, और इतनी छोटी तो और जल्दी, इतना एक अक्षर का हो तो और भी जल्दी। लेकिन एक अक्षर के देने वाले भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि खुद ही इतने बड़े तामसी मंत्र या फिर वैदिक मंत्र, दैविक मंत्र जप करके आया है, लंबी लंबी ओम लंबा सा जोड़ो। अब मैं बोलूँगा तो कुछ पंथ वाले लोगों को बुरा लगेगा, अब उनका बफूती है कि ऐसा पगड़ी नहीं बांधना। अब मेरे को कमेंट करते हैं लोग, क्या कह रहे हैं कि आप मुल्ला जैसे कैसे दिख रहे हो। अरे मंत्र सीखने आए हो, सत्संग करने आए हो कि मुल्ला देखने आए हो। कोई बोल रहा है कि सरदार जैसे कैसे दिखते हो, वो सरदार देखने आया है। कोई कोई मंत्र सीखने सत्संग करने नहीं आया है, कोई सरदार देखने आया है, कोई मुल्ला देखने आया है, और कोई दाढ़ी मूंछ देखने आया है, और कोई तो और भी क्या क्या कमेंट करते हैं। देखो जरा, जो बातें बताई जा रही उसे सुनना नहीं, उसे समझना नहीं। सब्जेक्ट क्या है, मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होता है। इन्हीं वजह से नहीं होता है कि मंत्र करते करते आप कुछ और देखते रहते हो। जैसे कि अभी सत्संग देखने के बजाय आप ये ऐसे क्यों दाढ़ी बना रखा, कई बार बता रखा, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। जिस दिन हमें लगे ना कि ये पीछे देख रहे हो ये तोता, ये उड़ेगा, ऐसा फील करे तो हमारे मन को ऐसा ही फील होगा। और बात समझिए, धन्ना जाट ने पत्थर की मूर्ति को, जिसमें भांग घोटा करता था उसका गुरुजी, जिन्होंने पत्थर दिया था, और वो बोलने लगा उनके लिए, रामकृष्ण जी के लिए काली की मूर्ति बोलने लगी। और ऐसे हजारों लोग हुए हैं। अपना भी एक साधक था, उनको लगा कि गुरुजी चित्र बोल रहे हैं, और जो जो गुरु मतलब और भी कई गुरु को रखा है, और वो सब बोल रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं, और उसके बाद मन की उनकी भ्रम उनको ले डूबी। तो बात को समझिएगा, जिनका प्रत्यक्ष गुरु ना हो ना, उनके साथ कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, और फिर उनका मन जो है उसे बहकावे में ले जाएगा। तो एक मंत्र में टिकना चाहिए। तो विश्वास क्या चीज़ होती है, मैं एक कहानी और बताता हूँ, इससे समझिएगा विश्वास किसे कहते हैं। रस्सी में चलने वाला एक व्यक्ति अपने बच्चे को कंधे में बिठा के चलता है, कभी देखे हो आप। रस्सी बांधते हैं 2 पोल गड़ा के, एक 2 पोल, और उसके बीच में रस्सी रहती है, और बांस की लकड़ी को लेके ऐसे चलते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को ऊपर रखा और लकड़ी को ऐसे लेके चलने लगा। अब लोगों से पूछा उसने कि भाई और करूं क्या इस खेल, और उसका बच्चा बीमार था, फिर भी उसने करा। कुछ अनबैलेंस हो रहा था, तो उन लोगों ने बोला हाँ करिए, क्या मैं सफल हो जाऊंगा। बोले हाँ हो जाओगे, तो ठीक है फिर एक छोटा बच्चा दे दो। अब लोगों के पसीने छूट गए, इतने ऊपर से अगर बच्चा गिरा तो क्या होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ हमें विश्वास है, तुम दूसरे बार भी कर लोगे, और एक बार दिखा दो। तो विश्वास है बोल रहे हो तो फिर अपने बच्चे देने में क्या दिक्कत। विश्वास नहीं है, सिर्फ ऐसा ही है। तो जिस दिन आपको ऐसा विश्वास हो कि नहीं मुझे छाता लेके जाना है, बारिश मंत्र पढ़ रहा हूँ बारिश होगा, तो समझिए आपके जीवन में होगा। जिन व्यक्तियों ने सोचा जीवन में कि मैं सफल होऊंगा, वही सफल होता है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं दूसरी दुकान कर लूँ, वो नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है कि पगड़ी बांधने से सफलता होती होगी, ये फंसा। आपने एक बंधन लेके दूसरी बंधन लगाया, एक कपड़ा पहन के दूसरी कपड़ा पहना, इन सब से कुछ भी नहीं होता। आपको विश्वास इस बात से होना चाहिए कि आप सफल होगे, मंत्र जप करने से आपकी सिद्धि होगी। तो अब आप ये सवाल ना करिए कि मंत्र सिद्ध होगा कि नहीं, आप ये सवाल ना करिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये ना करिए कि ये वाला मंत्र करूं कि ये वाला करूं। ये सब महत्व नहीं रखते, महत्व रखते हैं आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपके गुरु के प्रति निष्ठा, कि आपके गुरु ने कहा कि ये चीज़ करो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मेरा बच्चा गिर जाएगा तो फिर विश्वास कहाँ है। तो अब बात को समझ में आ गया होगा तो धन्यवाद। और
हमारी साधना शिविर होती है बहुत सी जगहों में, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली मंत्र सिद्धि कराते हैं। बहुत सी विधियाँ होती है, सैकड़ों विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम आपको फ्लो में बगैर मंत्र किए ही मंत्र आपकी चलने लगेंगी हृदय की नाभि केंद्र से। अब वो कैसे होता है वो तो जो गुड़ खाता है वही समझेगा। बहुत सारे शिविर है हमारे, अभी आलंदी महाराष्ट्र में है 27 को इसी मंथ, दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उसके अलावा पंजाब के मुक्तसर में भी है, पंजाब के पठानकोट में भी है, और भी बहुत सारी जगहों में है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो जो व्यक्ति हमारे साधना कैंप में आके सीखना चाहते हैं विशेष टेक्निक को, जिससे ये सब प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप कोशिश करो रस्सी को, और आपको बस मतलब आपको सिर्फ नदी में उतरना है, अब तैरना आप सीख ही जाओगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको धक्का देने वाले हैं। ऐसी विधियां आपको बताई जाती है। अगर आपको लगता है कि मंत्र सिद्धि करनी है और विशेष टेक्निक को जाननी है, ध्यान की या भक्ति की क्रिया की, तो उसके लिए विशेष टेक्निक बताई जाती है जो कि वीडियो में संभव ही नहीं है। मैं आपको वीडियो पे बोलूं कि चाय में चीनी, दूध और पानी और बॉयल करके पिया जाता है, कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो वीडियो देख देख के कोई टेस्ट नहीं आने वाला। सिर्फ शिक्षा मिला, शिक्षा और दीक्षा में बहुत अंतर होती है। सिर्फ शिक्षा मिला और जानकारी सिर्फ वैसा ही है जैसे कि हवाई जहाज़ चलाने के लिए आपने नेट पे देख लिया, और हवाई जहाज़ के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए होगा, और आपके बगल में जो ड्राइवर बैठेंगे ना, पायलट, वो आपको समझाएगा। घर में बैठ के मोबाइल गेम ही होता है। सच्ची मुच्ची के लिए मैदान पे जाना पड़ेगा अगर आप स्कूटी चलाना भी सीखो तो वो आपको हम सिखाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमारे कैंप में आके सीखना चाहिए, निःशुल्क होती है, लेकिन 3 दिन की कैंप है तो खाने का, रहने का, रजाई गद्दे का भी लेंगे वो, और भी एक्स्ट्रा। अगर आप बोलोगे अपने कपड़े नहीं धोऊंगा तो लॉन्ड्री वाले का भी लेगा वो, उतने ही खर्चे होंगे। तो जिन लोगों को लगता है हमारे कैंप में आके सीखना चाहिए, बिल्कुल स्वागत है। व्हाट्सअप SMS करिएगा, उल्टी वाली त्रिभुज है। सवाल जवाब के लिए नहीं, सवाल जवाब के लिए करने की ज़रूरत ही नहीं है। 900 के लगभग सत्संग है, 900 के लगभग वीडियो है, उसे देखो और समझो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी विषय को छोड़ दिया हूँ मैंने। अब आप बोलोगे भूत कैसे पकड़ना है, तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, क्रिया, मंत्र, जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की गुरु रहस्य अभी मैंने बताए हैं। भले ही मैंने सब्जेक्ट लिया मंत्र का, लेकिन जिस काम को करते उसे करते ही रहोगे तभी तो सफल होगे। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। और बाकी आप जानते ही हो, सिर्फ याद दिलाया मैंने, क्योंकि मैं आपको सफल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके को पालन करोगे तो आप होगे। कई लोग हैं, लाखों लोग वीडियो देखते हैं, कोई यहाँ से सुनता है, कोई यहाँ से निकाल देता है, और कुछ लोगों को बुरा लगती है, बारीक कमेंट करते हैं, तो उसके जवाब देने के लिए फिर से आ गया मैंने, वरना ये सब्जेक्ट मैंने कई बार बता रखे हैं। तो धन्यवाद, आप आए और सेवा का अवसर देना, और भी लिखना नीचे ताकि मैं फिर से आऊँ। और जिन लोगों को सच में प्रैक्टिकली योग शिविर में आनी है, ध्यान कैंप में आना है, स्वागत है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मंत्र सिद्धि हो, ध्यान सिद्धि हो, ज्ञान भक्ति आपको प्राप्त हो, अपने गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, मिलते रहिएगा।